अस्सलामुअलैकुम हदी व्लॉग में खुशामदीद। वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। मौजूद हैं जिस वक्त नारान में। जैसा कि आपको पता है, मालूम भी है कि हम पाए भी यहीं पे जाते हैं। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी, बहुत सारे लोगों का शौक़ था कि हम बर्फ़बारी देखने के लिए नारान की तरफ आएँ, और आए भी हैं बहुत सारी तादाद में लोग। और उसके बाद रश की सिचुएशन, रोड्स की कंडीशन, लोगों को आइडिया नहीं था कि रोड्स की कंडीशन कैसी है, रश की सूरत हाल कैसी है, कहाँ तक जाने दे रहे हैं, आया हमें यहाँ पे आके स्नो मिलेगी कि नहीं। ये सारी बातें और बहुत सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। अगर तो आप हमारे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें, लाइक करके कमेंट करके ज़रूर इस वीडियो को साथ में शेयर भी कर दें। चलिए अब आपको डिटेल के साथ बताते हैं। नारान जैसे ही एंटर होते हैं, आपको नारान में आपको एक हल्का सा थीम मिलता है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ का थीम नज़र आता है, वो भी नाइट की व्यू में। रात का जो व्यू होते हैं, रात के जो मनाज़र होते हैं। अब ये होटल है पाइन पार्क, पाइन ट्रैक। इन लोगों ने आगे बैरियर लगा लिए। उसकी मेन वजह क्या है, आज नारान के अंदर काफ़ी अच्छा खासा क्राउड पाया जा रहा है। ठंड काफ़ी ज़्यादा है और सर्दी की वजह से लोगों ने होटल से निकलना मुनासिब नहीं समझते रात के टाइम, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा क्राउड देखने को मिलता है नीचे वाले एरिया में। अगर बाज़ार के एंड में जहाँ पे अच्छे होटल्स पाए जाते हैं वहाँ की बात करें, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल सन्नाटा मिलेगा। वो भी दिखाएंगे, पूरे बाज़ार की डिटेल की वीडियो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, और साथ में पूरे बाज़ार के मनाजिर भी मिलेंगे। काफ़ी सारी दुकानें, काफ़ी सारे होटल्स वाले होटल बंद करके चले गए हैं इसी वजह से कि नारान का सीज़न ख़त्म हो गया है। लेकिन नारान के अंदर पब्लिक टूर, कॉर्पोरेट बिज़नेस सारे का सारा आ रहा है। लोग बर्फ़बारी देखने आ रहे हैं और वो मुनासिब रेट्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन हर साइड पे लगी हुई है, बाज़ार को डेवलप कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी आप अगर मज़े की बात बताऊँ सबसे बड़ी, तो उसमें ये है कि अगर नारान आप आते हैं तो आप मायूस नहीं होंगे। आपको नारान में झील सफ़र मलूक होगी, बाबू सर टॉप तो चलें अभी तक बंद है। कहाँ तक खुला है वो भी आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। आखिर तक ज़रूर देखिएगा। रस्तों की डिटेल जो है वो कंडीशन है ऐसी है कि बाज़ार के अंदर सर्दी की वजह से आपको सिर्फ़ और सिर्फ सबसे पहला रिकमेंडेशन ये है कि बाज़ार के अंदर ही होटल मिलेंगे। वो भी जैसे इंटर होते हैं तो आपको इंटरेस्ट में ही छोटे छोटे होटल मुनासिब 2500, 3000, 4000 की भी रेंज में, 1500, 2000 की रेंज में भी आपको रूम्स मिल जाते हैं। सबसे बड़ी एक और मज़े की बात बताऊं तो सर्दी, जिन लोगों को बर्फ़बारी देखने का शौक़ था, जो मरी और नथिया गली वाली साइड पे जनवरी तक इंतज़ार करते हैं, वो लोग नारान का रुख करते हैं, और नारान में उन्हें जल्दी बर्फ़बारी देखने को मिल जाती है। इसी वजह से वो नारान आते हैं और नारान में अपना टूर एंजॉय करते हैं। नारान के जो बाज़ार की बात करें तो काफ़ी सारी तादाद में दुकानें और होटल, जो बड़े बड़े अच्छे होटल्स थे, जिनका अगर नाम लिया जाए तो नाम से सराय हो गया, होटल होम हो गया, उसके बाद नारान क्रीक हो गया, मिलेनियम इन अभी ओपन है। बाकी सारे के सारे बड़े होटल, फ्लैटीज़ वगैरह ये बंद हो चुके हैं। जी रोड पे आपको होटल्स एक दो ओपन मिलेंगे। बाबू सर टॉप वाली पट्टी में सारे के सारे होटल बंद हो गए हैं। बटाकुंडी तकरीबन सारे होटल, इससे पहले वीडियोस में आपने देखा था मेरी कि रास्ते कहाँ तक ओपन है, लेकिन आज फिर से हम आपको बताते चले कि बटाकुंडी से पीछे अब बड़वई तक ये छोड़ रहे हैं, लेकिन बड़वई दी एडवेंचर क्लब एक नई जगह ओपन हुई है, जिसका हम एक प्रॉपर्ली व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। वहाँ तक रास्ते ओपन है। बाज़ार के अंदर जगह जगह बोन फायर करके लोग बैठे हुए हैं, और मौसम जो अपडेट्स बता रही है स्नोफॉल की, अगर बाज़ार में आपने देखनी है तो आप बाज़ार के अंदर स्नोफॉल आपको 10 तारीख के बाद, 10 नवंबर के बाद अब देखने को मिलेगी। 11 नवंबर से लेके 18 नवंबर तक मौसम काफ़ी ख़राब है। अगर आपने लोकल शॉपिंग करनी है तो बाज़ार के अंदर, अगर आपने एंजॉय करना है नारान की ठंड को, जो लोग आते हैं 1-2 दिन की, अब नारान में मैक्सिमम 2 दिन से ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं रही। एक दिन आप पहुंचने में लगा लेते हैं, दूसरे दिन आप बाबू सर नहीं सॉरी सैफल मलूक और दूसरा बड़वई तक जाके वापस भी हो सकते हैं। नाइट स्टे किया, अगले दिन वापस। अब जिन लोगों ने हुंजा स्कर्दू जाना है वो कराक्रम हाईवे के एच वाला रूट यूज़ करेंगे, या फिर आप स्कर्दू जाना चाहें तो बाय एयर भी जा सकते हैं। यहाँ पे बाज़ार में आपको काफ़ी एंटीक चीज़ें मिलेंगी। अगर आप शीशा लवर हैं, शीशा मिलेगा। आप ज्वेलरी लवर हैं, लेडीज़ जो ज्वेलरी मिलेगी, लेडीज़ कपड़े मिलेंगी, लेडीज़ शॉल्स मिलेंगी। उसके बाद कॉफ़ी, तंदूरी चाय, हर किस्म की आपको एंटीक चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बाज़ार की बात करें तो काफ़ी बड़ा बाज़ार है नारान का, 1 किलोमीटर बड़ा बाज़ार है। ड्राई फ्रूट यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये है कि रेट्स में काफ़ी महंगा मिलता है, लेकिन सस्ता और बिल्कुल फ्रेश ड्राई फ्रूट जो होता है वो नारान की मार्केट के अंदर मिलता है। ज्वेलरी, लेडीज़ की जो एंटीक इंडियन ज्वेलरी है, जिन लोगों को चाहिए होती है उनके लिए लकड़ी के बने हुए जार वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एंटीक और यूनिक देखने को मिलेंगी, जो कि हमारे लिए भी एक यूनिक ही है, क्योंकि हमने कौन सी चीज़ें यूज़ की हुई हैं, और काफ़ी एंथेटिक सी चीज़ें बेहतरीन जो हैं इनके डिज़ाइंस बने हुए वो आपको यहाँ पे देखने को
मिलेंगी। बर्फ़बारी के शौकीन हज़रात से हम गुजारिश करेंगे कि 14 नवंबर से 10 से तो बताई गई है, लेकिन 14 से लेके 18 से 20 नवंबर तक आप आ सकते हैं। सामने आपको पार्किंग्स फुल नज़र आनी है। ये बाज़ार के स्टार्ट में बाग नारान और दी पार्क होटल है जो कि फ़ुल पाए जाते हैं, जहाँ पे रेट्स मुनासिब हैं, रूम्स बेहतरीन हैं यहाँ पे आपको। और उसके बाद इस साइड पे अगर गलियों में बात करें तो छोटे छोटे गेस्ट हाउसेज़ हैं, उन पे भी आपको कमरे मुनासिब देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ अगर आपको देखें तो इस वक्त अगर आप आते हैं तो आपको बेहतरीन फैमिली माहौल मिलेगा, एनवायरनमेंट फैमिली वाली मिलेगी। उसके बाद ठंड जो लोग एंजॉय करते हैं उनके लिए भी बेहतरीन नज़ारे हैं। अब स्टार्ट करते हैं पूरे बाज़ार का व्यू देना आपको। पूरे बाज़ार के जो नज़ारे हैं वो तो हैं ही हैं कमाल के। आज आपको बाज़ार के अंदर अभी पता चल जाएगा कि कितनी कुछ रश पाई जाती है और क्या नज़ारे हैं, और रात के टाइम पे आपको कितनी कुछ क्राउड यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि बाबूसर टॉप बंद है। और ये जो रश है, अगर नवंबर के अंदर इतना रश इससे पहले हमने नहीं देखा, इतनी बड़ी तादाद में होटल्स भी ओपन नहीं देखे। मून रेस्टोरेंट जो कि बेसर में सबसे आखिर में बंद हुआ है और नारान के अंदर भी सबसे आखिर में बंद होता है। अब जब भी आएंगे अगर आपको कहीं पे भी खाने पीने का अगर अशियाज़ नहीं मिलती तो आपको मून रेस्टोरेंट ओपन मिलेगा। उसके बाद जी मून रेस्टोरेंट वालों ने अपना एक स्विस रॉक इनके ऊपर होटल भी बना हुआ है, उनके रूम्स भी अच्छे हैं। थोड़े से ये है कि इन दिनों के हिसाब से थोड़े से महंगे हैं, लेकिन ये है कि आपको बाज़ार के अंदर ही थोड़ा सा अच्छा स्टे चाहिए, साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन, तो आप वहाँ पे का रुख भी इजीली कर सकते हैं। फैमिलीज़, बच्चे बड़े हर किस्म के लोग आ रहे हैं इस वक्त। नारान अपनी अरूज भी देखा है नारान ने। अब जिस वक्त नवंबर आया है तो नवंबर के अंदर भी हमने इतना बड़ा क्राउड नारान के अंदर इससे पहले नहीं देखा। उसके बाद जी बर्फ़बारी, चलें वो तो आपको बता दिए कौन सी डेट में आएगा। अब अगर आप आते हैं तो आप अपने साथ किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे? सबसे पहले आपके पास होना चाहिए जी गर्म कपड़े। गर्म कपड़ों के बगैर यहाँ पे गुजारा नहीं है। अच्छे किस्म के शूज़, गाड़ी का अच्छा होना। आप अपनी गाड़ी पे बड़वई तक जा सकते हैं, दी एडवेंचर क्लब तक जा सकते हैं। वहाँ पे भी एक रेस्टोरेंट है दी एडवेंचर क्लब के नाम से। उसके बाद जी वहाँ पे आपको एक डिफरेंट यूनिक चीज़ें मिलेंगी, डिफरेंट ही सारे का सारी इन्वायरमेंट मिलेगी। उसमें रीज़न ये है कि उन लोगों ने वुडन बनाई हुई है। उसके बाद टोटली जो है वो देसी टच और देसी माहौल के टाइप बनाया हुआ है। वहाँ पे यूनिक गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी, हर हिसाब से वो आपको परफेक्ट देखने को नज़ारे कमाल के मिलेंगे। अब जी जैसे लालाजार होटल है एक बाज़ार का काफ़ी मशहूर और 2015 से पहले यहाँ का 5 स्टार और सबसे बड़ी बिल्डिंग वाला होटल, वो आपको सामने अपनी स्क्रीन पे बंद नज़र आ रहा है। यहाँ से ऊपर मैक्सिमम होटल बंद हो चुके हैं क्योंकि ठंड और नवंबर दोनों ने यहाँ पे अपने डेरे जमाए हुए हैं। उसके बाद बाज़ार के अंदर रौनक जो है वो नीचे वाले मून रेस्टोरेंट वाले एरिया में ही आपको रौनक मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ऊपर आप आते हैं तो उसमें आप कुछ नहीं कह सकते। ये सामने अगर आप देख सकते हैं तो लोगों ने कम्बलें ली हुई हैं। ठंड का अंदाज़ा आपको इस चीज़ से हो जाना चाहिए कि सर्दी की वजह से लोग अब कंबल में बाज़ार के अंदर घूम रहे हैं। और बाकी शाम है और 10 तारीख तक मौसम बिल्कुल क्लियर बताया गया, बर्फ़बारी नहीं है, बारिश का कोई चांस नहीं है 10 तारीख तक। क्योंकि अब हम भी फ्री हैं तो हम आपको व्लॉगिंग जो है ट्राउट फिश रोड्स की अपडेट्स भी साथ साथ देंगे। जो नया रोड बना है वो कागान तक तकरीबन बन चुका है। जो कागान से पहले आपका 2 घंटे लगते थे कागान से नारान को, उस रोड के भी मुतालिक ये है कि अब आप 30 से 35 मिनट के अंदर अंदर नारान पहुंच सकते हैं, क्योंकि रोड अब कारपेटेड बन गया नए से। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि नारान जल्दी से और ज़्यादा डेवलप हो। बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं कि बच्चों के लिए पार्क्स बने और जहाँ पे फैमिलीज़ को नाइट माहौल मिले, कम से कम रात को उनके लिए एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो जाए जहाँ पे वो अपने बच्चों को लेके जाएं और इन्जॉय करें। बाज़ार के हालात को देख के ऊपर वाली साइड पे ये लग रहा है कि तकरीबन आने वाले 5-7 दिनों के अंदर ये ऊपर वाला एरिया सारा बंद हो जाएगा। लेकिन नीचे वाले एरिया के मुतालिक ये है कि अगर आपने आना है तो आपको तकरीबन ये है कि नवंबर के एंड तक आपको ओपन मिलेगा। उसके बाद एक और जो कॉटेजेस जिनमें आप लोग स्टे करना चाहते हैं, स्विस वुड कॉटेज नारान, जिसका हमने आपको बताया है कि ये तकरीबन आपको एंड ऑफ द नवंबर तक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे मौजूद रहेगा। उसके साथ साथ ये लोग आहिस्ता आहिस्ता नवंबर के बाद दिसंबर हो जाता है। उसके बाद जी पारस के मकाम पे या फिर कागान के मकाम से आगे, लमी पट्टी के मकाम से आगे ये आपको नहीं आने देंगे। लोकल मकामी लोगों को आने दिया जाता है, बाकी किसी को यहाँ पे नहीं आने की इजाज़त होती। उसका भी एक रीज़न है, वो ये है कि यहाँ पे फिर जो ह्यूमन एक्टिविटी है, इंसानों की एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद ये एरिया बंद हो जाता है। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इस वादी से अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।